कुरान में लिखा हुआ है ऊँट का पेशाब पीना है, मैं तो नहीं पीऊंगा। कुरान में लिखा है, आई थिंक प्रॉफिट ने कहा है कि ऊँट का पेशाब पी सकते हैं, भाई मैं तो नहीं पीने वाला। आपको पीना है आप पियो, आई वोंट ड्रिंक, सिंपल सी बात है। तो ये बहुत ही लॉजिकल है यार ये जो। और वो पाकिस्तान का जो एयरफोर्स था उसने अपने आर्मी चीफ पे अटैक करवा दिया बहन की आँख। यानी कि वो रिलीजियस माइंडसेट और ये जो स्कॉलर्स हैं मुल्ला उल्ला, इनकी मतलब आइडियोलॉजी कितनी घुसी हुई है कि सारों ने अपने चीफ पे अटैक करवा दिया। मतलब कोई नुकसान, वो साले आपस में ही मर के पाकिस्तान खत्म हो जाए, हमारा कोई बुराई नहीं है, पर मतलब कोई मोरल वैल्यू ही नहीं है सालों का। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आतिफ इकबाल और आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो अभी रिसेंटली में, जिसका नाम है बाय मेजर गौरव आर्या, जो कि एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि न्यूजीलैंड ने अपना ट्रिप ये टूर पाकिस्तान में कैंसिल क्यों कर दिया। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो को और स्टार्ट करते हैं। मैंने देखा है कि रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल को ज्वाइन करा है। काफ़ी लोग अक्सर एक चीज़ हमेशा उठाते हैं क्वेश्चन, कुछ लोग कि भैया तुम मुस्लिम नहीं हो या तुम व्यूज़ पाने के लिए ये सब कर रहे हो। देखो भाई, मैं अभी देखो 6 बज रहे हैं यूएस के, मैं बस अभी रिसेंटली ऑफिस से आया हूँ, ठीक है। और मैं बहुत ही सक्सेसफुल हूँ अपनी लाइफ में। अगर मुझे पैसे मिल भी जाएंगे तो वो मेरी यूएस डॉलर के बराबर में कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर द सेक ऑफ व्यूज़, क्योंकि मैं रहता यूएस में हूँ। मेरी ऑडियंस अगर इंडिया में बन भी रही है तो मैं इंडिया वैसे भी जाता बहुत कम हूँ, या जाता भी नहीं हूँ, मैं यूएस में रहता हूँ। तो फेम के लिए मैं कोई भूखा नहीं हूँ, क्योंकि फेम के लिए मैंने बहुत फेम कमाया है अपनी लाइफ में। तो प्लीज़, अगर आप कोई मुस्लिम हैं और आप ये देख रहे हैं तो प्लीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि द होल रीज़न आई एम डूइंग दिस इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर ऑफ एवरीथिंग। आप हर किसी को रिलीजन से मत जोड़ा करो। अगर वीर दामोदर सावरकर है तो उसको भी आप रिलीजन से जोड़ दो। अगर आपका तारिक फ़तेह सही बोल रहा है तो उसको भी रिलीजन से जोड़ दो। अगर आरिफ मोहम्मद ख़ान कुछ बोल रहा है तो उसको भी जोड़ दो। मतलब कि हर किसी को रिलीजन से जोड़ना, आप ये बहुत ही एडिक्शन टाइप का होता है, पता है कि नहीं आपको। जैसे कि लोग कहते हैं कि लोग सिगरेट नहीं छोड़ पाते हैं, शुगर कंजम्पशन नहीं छोड़ पाते हैं, किसी लोग को अल्कोहल पीने की आदत नहीं छोड़ पाती है, वैसे एक आदत बहुत बुरी है कि हर चीज़ में रिलीजन घुसेड़ देना। वो चीज़ अच्छी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो आई वॉन्ट यू टू सी अ बिगर पिक्चर देन जस्ट बीइंग व्हाट यू आर। इन डजेंट मैटर विच रिलीजन यू आर फ्रॉम, ओके। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग जो हैं पाकिस्तान से फेक आईडी बनाते हैं और फेक आईडी बना के मुझे गालियाँ देते हैं, एक्यूज़ करते हैं। मुझे उससे कोई टेंशन नहीं होती है, पर मतलब कि एटलीस्ट कम से कम अपनी रियल आईडी के साथ गालियाँ दो। मतलब गाली देखो, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ और अपना फेस रिकॉर्ड करके कह रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगा किसी का, ठीक है। तो एटलीस्ट कम से कम अपना रियल नाम तो रखो। फेक आईडी नाम रख के कहते हो कि मैं इंडियन हूँ। ये गेम जो आप खेल रहे हो ना, ये गेम मैंने बहुत साल पहले खेल के छोड़ दिया है, तो इसीलिए मैं इस गेम का बहुत ही पुराना खिलाड़ी हूँ। तो ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, आप अपने आप को ही बेकार एक दो क्वालिटी के बंदे दिखा रहे हो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो जाके काम करो, पढ़ो, अच्छा कुछ करो, सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करो। द होल पॉइंट ऑफ माई वीडियो इज़ टू क्रिएट अ सिस्टम, क्रिएट अ वे वेयर आई कैन पुट समथिंग माई ओपिनियन, जहाँ पे अगर 100 में से कम अगर 2-3 मेरे मुस्लिम भाई बहन भी, ये वैसे लोग भी जो कि हिंदू या क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको अगर समझ में आए कि हमारी जो इंडिया का कल्चर है, इंडिया की डाइवर्सिटी है, ये पाकिस्तान का जो थ्रेट है इंडिया को लेके, ये चाइना का या किसी का, ये किसी रिलीजन से नहीं जुड़ा हुआ है। हमें इन सब चीज़ों से उठ के देखना पड़ेगा। अगर इंडिया के कल्चर की बात होगी तो रिलीजन से जोड़ दोगे, बाबरी मस्जिद की बात होगी तो रिलीजन से जोड़ दोगे। अरे भैया, बाबरी मस्जिद एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। समझ में आता नहीं है, लोग इमोशनल हो जाते हैं। एक तो हमारे यहाँ दो चीज़ बहुत कॉमन है, एक तो लोग इमोशनल बहुत ज़्यादा है फालतू की चीज़ों पे, और दूसरा इलॉजिकल बहुत है, लॉजिक देखते नहीं है और हर चीज़ में इमोशनल हो जाते हैं और रिलीजन घुसड़ के उसको समझते हैं कि जो वो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, आपको लॉजिकल होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल, डोंट गो ऑन मी व्हाट आई एम सेइंग। आप जाके ऑनलाइन पढ़ो, रिसर्च करो, अगर आपको वो चीज़ सच ना लगे
तो फिर मुझे आके बात करना मुझसे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। मैं अभी ऑफिस से आया हूँ आधे घंटे पहले ही, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ना जल्दी से वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि मैं रात में ना मुझे नींद आने लगती है। तो मैं वीडियो बना के स्टार्ट करता हूँ। चलो फिर शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, फीडबैक दोगे तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आई लव रीडिंग फीडबैक्स। और अगर आप लाइक करोगे तो क्या होता है ना कि पाकिस्तान या उस बॉर्डर के उस साइड बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं फेक आईडी बना बना के, जो कि दबा दब डिसलाइक मारते हैं, गालियाँ देते हैं। तो आपको उनको ओवरटेक करना है, यू हैव टू ओवरटेक देम, यू नो। और लाइक करने से क्या होता है ना, लाइक या कमेंट करने से क्या होता है ना कि यूट्यूब और ज़्यादा लोगों में रेकमेंड करता है। जैसे कि अगर आप लाइक करोगे तो आपके घर के जो आसपास लोग होंगे यूट्यूब उनको रेकमेंड करेगा, क्योंकि उनका आईपी एड्रेस सब मैच हो जाता है, तो वो लोकेलिटी को देख के फिर उनको जो है रिकमेंड करने लगता है। तो मेरा यहाँ पे मेन पॉइंट है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच करूँ और उनको पता चले कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में, जो कि जो टीवी पे बैठे हुए मुल्लाओं से बहुत ही अलग अपनी सोच रखते हैं। मेरा बस यही एक मेरा पूरा मोटिव है। चलें फिर, कमेंट करना, फीडबैक देना, मुझे सुन के बहुत मज़ा आएगा। और लाइक करना, सब्सक्राइब करोगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब इतने सारे पाकिस्तानी चैनल को आप ऑलरेडी जाके सब्सक्राइब कर देते हो, जो कि आते हैं मुंह बनाते हैं यूँ, मतलब उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है कुछ नहीं पता। मैं तो रिसर्चर हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ, ये मैं बोल के थक गया हूँ अपने चैनल पे। वो पाकिस्तानी चैनल वाले क्या होते हैं, आई थिंक मुझे लगता है उनकी रोज़ी रोटी रिएक्शन चैनल से बनती है, और 98% उनकी पॉपुलेशन में जितने व्यूअर्स हैं सारे इंडिया से हैं। तो उन लोगों को फॉलो करना कोई फ़ायदा नहीं है। आपने मेजर गौरव आर्या की वीडियो देखी है, खान सर की वीडियो देखी है, बहुत तबाहियाँ मचाई है। बांग्लादेशी के लोगों पे क्या अत्याचार किया था 1971 वॉर में, बहुत ही ज़्यादा बुरा है। इन लोगों की सोच भी अभी वैसी ही, वो बता के बोल देंगे कि हाँ मेजर गौरव आर्या ने जो बोला सही बोला, पर क्या दिल में मानते हैं? नहीं मानते ऐसा कुछ। ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको इसलिए इतना ओपनली बोलता हूँ क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत ही पाकिस्तानियों से मिला हूँ यूएस में, जो आपने मिले भी नहीं होंगे। तो मैं जानता हूँ कि उनकी मेंटालिटी कैसी होती है, ठीक है। एनीवे, चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो, और बाकी बातें हम जो है ना वीडियो की बात करेंगे, ओपिनियन देंगे। और बीच में अगर मुझे कुछ बोलना होगा ना तो प्लीज़ बुरा मत मानना यार, ठीक है, प्लीज़। चलो। और तुम्हारी नंबर 1 जो सोकॉल्ड आर्मी है और सोकॉल्ड नंबर 1 एजेंसी है कख नहीं कर पा रही। तालिबान ने बोल दिया वल्ला अभी भी हमको नहीं आती भीख मांगना, हम जो लेती गोली दिखा के लेते, हमें नहीं भीख मांगने के लिए इमरान खान नियाजी को बुलाओ। तो नियाजी को रख रखा है। तो मैं तो सलाम पेश करना चाहूंगा तालिबान को। मेरा सलाम है आपको, आपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, एक एटमी रियासत के प्राइम मिनिस्टर को लगाया भीख मांगने के लिए, और मांगता है हर जगह जाके। लेकिन ये एजेंसी जो ऐसा ही ना कि क्रिकेट मैच नहीं करवा पाई, पर है नंबर 1, मानते हैं। 14 साल से क्रिकेट मैच जिसको भी जाते हैं पैसे वैसे दे के बुलाते हैं, अपने बलबूते पे क्रिकेट मैच नहीं करवा पाई। नंबर 1 की वो नंबर 1 एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी वर्ल्ड की, नो डाउट। और जो पाकिस्तानी भाई बहन हैं उनके लिए 2 पैगाम हैं। पहली चीज़ तो वो जो क्रिकेट का कप है, मैं ये कहना चाहता हूँ द कप वॉज फैंटास्टिक, और बड़ा अच्छा कप है, ठीक है। ये चाय पीते पीते ज़रा उस कप को देखिएगा, टी इज़ ऑल्सो फैंटास्टिक एंड द कप इज़ ऑल्सो फैंटास्टिक, नंबर 1। नंबर 2, जो दहशतगर्दों की वजह से मैच कैंसिल हुआ है उनकी तरफ से एक पैगाम है, इंशाअल्लाह द बॉयज प्लेड वेल। इन लोगों ने फतवा निकाला भाई। फतवा क्या था कि जो भी पाक फौजी मरेगा, पाक फौजी, ओके, उसको अगर किसी ने उसका नमाज जनाजा पढ़ा, किसी मौलवी ने उसको सुपुर्द खाक किया, यानी कि उसको दफनाया जमीन के अंदर, वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, उसको बाहर निकाल देंगे। व्हाट? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मौलाना अब्दुल अजीज, ये जो तहरीक तालिबान के फाइटर्स हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो फाइटर्स हैं, ये तो इस्लाम के लड़ाके हैं, ये तो मुजाहिद हैं, ये तो गाजी हैं, और उनके खिलाफ लड़ने वाली पाक फौज काफिरों की फौज है। इसलिए पाकिस्तानी फौज वाजिबुल कत्ल है। मतलब वाजिबुल कत्ल कह रहे हैं, इंटरव्यू ले रहा है एक लड़का उनका, वो कह रहे हैं कि कुरान शरीफ ये कहता है कि तुम टेररिज्म करो, और ये जो मौलाना है ये अपने जो बच्चे हैं वहां पे उनको भी यही चीज सिखाता है। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर इतना गदर है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वैभव, हुआ ये कि न्यूजीलैंड वाले पहुंचे वेन्यू पे, टॉस के पहले गायब हो गए। टॉस के पहले क्यों गायब हुए, इसके पीछे भी एक स्टोरी है और 2-3 चीजें हैं जो हमें पता। सच में ऐसी? पहली बात तो ये सही बात है क्या?
जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का था, फिर पाकिस्तानी फौज की कस्टडी में रहा, फिर भाग गया। उसकी एक फेसबुक पोस्ट आई थी कुछ हफ्ते पहले, और उसने बोला था कि न्यूजीलैंड की टीम पे एक कातिलाना हमला या सुसाइड बॉम्बिंग हो सकती है। शिट। नंबर 1 एजेंसी के जो है ISI, बिल्कुल बिल्कुल नंबर 1 तो हम सब मानते हैं कि बाकी दुनिया में सब नंबर 10 है, 1 to 9 पाकिस्तान है, जिसमें से नंबर 1 है ISI। अच्छा, हम जब ऐसा बोलते हैं तो पाकिस्तानी बड़े खुश होते हैं, मेजर हमें नंबर 1 जलील कर रहा हूँ। ये तरीका है लखनऊ वालों का जलील करने का, प्यार से भेगा भेगा के धीरे धीरे से होले होले से क्या हुआ वैभव की एहसान ने फेसबुक पोस्ट पे लिख दिया, इन्हीं का गुर्गा था ये। फिर इन्हीं ने उसको कैप्चर करा, फिर भाग गए। उसके पीछे एक और कहानी है जहां पे ISI का कर्नल इसको कह रहा था कि तो हम तुम्हें हिट लिस्ट देंगे, तुम मारो ये सब, तो हम उसमें नहीं जाते। खैर, क्या बात है। न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस को पता लगा वो नंबर 1 नहीं है, जैसे ISI नंबर 1 नहीं है। न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस को पता लगा, न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस ने डायरेक्ट कांटेक्ट करा एहसान से, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो एहसान ने सब कुछ बता दिया कि साहब ये प्रूफ है, ये सबूत है, अब अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं, तो मेरा प्रूफ देगा। एक इंटरसेप्ट हुआ जो MI6 का था, ब्रिटिश इंटेलिजेंस। MI6 लोग उससे जानते हैं जो कि फिल्मों में जेम्स बॉन्ड जिसका है, रियल लाइफ में तो कर जेम्स बॉन्ड। तो कहते हैं कि जो हाई कमीशन था इस्लामाबाद में UK का, वहां पे MI6 के सोर्सेस को पता लगा, उन्होंने भी बताया न्यूजीलैंड वालों को कि जनाब ऐसा हो गया, ये हो गया। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रावलपिंडी पुलिस ने, आई थिंक एडिशनल IG या कोई सीनियर रैंक ऑफिसर, उसने क्या करा कि दैट ऑफिसर ऑल्सो सेंट आउट अ सर्कुलर, उसने भी सर्कुलर भेजा, और उस सर्कुलर में क्लियरली लिख रखा था कि इनको खतरा है, इनकी जान को, इनके ऊपर अटैक हो सकता है। उसने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम साफ साफ लिखा है। तो देखिए, अंग्रेजों ने भी यही बात बोली, न्यूजीलैंड वालों ने भी यही बात बोली, पाकिस्तानियों ने भी यही बात बोली, और जो पाकिस्तान के सपोले पैदा हुए हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान, एहसान, उसने भी यही बात बोली। अब इशू क्या है वैभव इसमें? इशू सिंपल सी ये बात है कि जब सब लोगों ने बोली तो ये सिकंदर बख्त और शोएब अख्तर और जितने पुराने खोखे हैं, चले हुए खोखे, टूटे हथियार, ये लोग गए। और आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, मैं भी देख रहा था एक में शोएब अख्तर को, ही वाज सेइंग कि ISI नंबर 1 एजेंट। पता नहीं आपने दुनिया देखी है, शोएब अख्तर तो बहुत बड़ा स्टार है और एक जमाने में बहुत बड़े फैन हुआ करते थे इस इंसान के। मैं तो नहीं था, पढ़ा लिखा इन द सेंस कि दुनिया उसने देखी है। मेरा राहुल द्रविड़ इज वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम, राहुल द्रविड़। फिर वो ऐसी हल्की बात करे कि नंबर 1 से कोई कंपटीशन हुई होगी रावलपिंडी में जिसमें ISI नंबर 1 है, ऐसी फालतू की बच्चों जैसी बातें बताना मुझे इफ यू लाइक राहुल द्रविड़। ये लोग, इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे, ये लोग वापस हो गए। साहब, इंडिया की साजिश, उसका एक कारण है वैभव, ये जो पूरा मामला है ना इंडिया की साजिश का, मतलब इंडिया के पास कोई काम नहीं है। कल्चरल रूट्स आल्सो इन पाकिस्तान, एक साइकोलॉजिकल रूट्स है, कल्चरल रूट्स है। एक पॉपुलेशन को जिसको आपने नफरत पे पाला हो, एक पूरी जनसंख्या को, एक आवाम को जिसको आपने नफरत का चूरन खिलाया हो ना, लगातार, उसको अगर आप बोलेंगे कि MI6 को पता लगा, उसने न्यूजीलैंड को बोला, एहसान भाग गया फेसबुक, वो इतना समझना नहीं चाहता। वो इतना समझना इंडिया इसके पीछे, ओके, क्या आसान है उसके लिए? ये आसान है कि सब इंडिया की साजिश थी। जब किसी कौम को 75 सालों से आपने भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जहर खिलाया हो, पिलाया हो, तो वो तीसरी चौथी जो नस्ल निकल रही है वो यही सोचती है। आप पाकिस्तान स्टडीज की मैंने किताबें देखी, अगर आप एक झूठ को बार बार बोलोगे तो एक टाइम पे वो झूठ सच बन जाएगा। खुद आप करते रहो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी कौम को आपको ज्यादा समझाना नहीं पड़ता, इनके ऊपर क्यों मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल जो है इनके ऊपर क्यों मसलत हो जाते हैं, क्यों इतने सक्सेसफुल होता है। 4 coup हुए पाकिस्तान में ब्लडलेस, एक बूंद खून नहीं गिरा। ये क्या होता है? आंखें दिखाते हैं तब क्यों? यानी कि 4 वॉर हुए हैं। क्योंकि जब आप उनको ये कह देते हैं कि भारत की साजिश है, तो उसके बाद पाकिस्तानियों को किसी लॉजिक की जरूरत नहीं है। लॉजिक यहूदी की साजिश है, हिंदू की साजिश है, भारत की साजिश है, इजराइल की साजिश है, अमेरिका की साजिश है, बस ये 4-5 साजिश सिखा दो। बहुत सही बोला, ये बहुत सही बोला है। डायरेक्टली 10 साल अंडा बर्गर, $2 का फर्क। ही इज द गाय हु सेड अंडा बर्गर। उन्होंने बोल दिया, ये शोएब अख्तर, सिकंदर बख्त वगैरह जितने भी पुराने ये थे खिलाड़ी अपने रिटायर्ड, इन लोगों
गुस्सा, शोएब अख्तर इज क्रिकेट की मौत हो गई है, इसकी मौत हो गई है। बेवकूफ आदमी है। दूसरी लेवल पे जो इनके सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, दे शुड बी कॉल्ड टैक्टिकल थिंकर्स, दे आर नॉट स्ट्रेटेजिक बाय एनी मेजर। दो तीन हैं जो बहुत अच्छा सोचते हैं, वो आई रियली रिस्पेक्ट, बट जनरली क्या है इनका, दे आर नॉट राइट इन द हेड। स्ट्रेटेजिक थिंकर्स इनके जो सो कॉल्ड हैं, जो अपने आप को स्ट्रेटेजिक थिंकर्स बताते हैं टेलीविजन पे, तो ये लोग आए, ये फिर दूसरा चूरन बांटना लोगों में, ये बिक जाता है पाकिस्तान में। इंडिया जैसे नहीं कि जहाँ पे लोग सवाल पूछते हैं, वहाँ पे सवाल पूछने का रस्म है नहीं वैसे पाकिस्तान। सही बात है। और सवाल पूछते हैं तो बड़े बेवकूफी के टाइप के पूछते हैं। क्यों हमारे साथ ऐसा करा, ये किसकी साजिश हो सकती है? इंडिया तो बहुत बड़ा मार्केट है। 15-16 ही लगा के एक मार्केट तैयार करा इन्होंने कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट। मतलब इंडिया को क्या मिलेगा करके भाई? अब न्यूजीलैंड इंडिया की बात टाल नहीं सकता। बीसीसीआई तो गुंडा है। जो इंडिया की जो गवर्निंग बॉडी है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया, वो बहुत बड़ा एक गुंडा है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। इंडिया पैसे का गेम खेल रहा है। अफगानिस्तान में जो हम लोगों ने करा, हमें उसकी सजा मिल रही है, ब्ला 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 ब्ला। अब धीरे धीरे जैसे सच्चाई सामने आई, इनको ना पाकिस्तानियों को ठंडा होने में 4 से लेकर 6 दिन लगते हैं, उसके बाद ये अपने आप ठंडे हो जाते हैं। अब धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो गए। अब वो लेटर भी सोशल मीडिया पे पूरा गर्दिश कर रहा है, क्योंकि भाई तुम्हारी खुद की पुलिस कह रही है, या तो बोल दो कि चिट्ठी झूठ है ये, आप बोल दो ना, आप साफ बोलो कि चिट्ठी झूठ है। सही बात है। अब नहीं, अब इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि पाकिस्तानी बड़ा मायूस हो गए। सही सी बात है, हमारे साथ होता, श्रीलंका में होता, इंग्लैंड में होता, कोई भी मायूस होता। क्रिकेट टीम स्टेडियम से चली गई, दिस इज अ बैड थिंग, शुड नॉट हैपन टू एनीबॉडी। बट जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिएक्ट करा, ये दिखाता है कि वो मुल्क मैच्योर नहीं है। ये सही बात है, ये बहुत सही बात बोली है। कंट्री इज नॉट मैच्योर। मिचेल गोरावारी कहते हैं हम बड़ी जज्बाती कौम है, ये पाकिस्तानी खुद के लिए कहते हैं। तो मैंने कहा ना, बहुत ही इमोशनली इलॉजिकल है। बेवकूफ होते हैं जज्बाती, इमोशनली इलॉजिकल। वो जज्बात से नहीं चलते, वो अकल से चलते हैं, इल्म से चलते हैं, शऊर से चलते हैं। कोई भी मुल्क जो है जज्बात से चलता है। सही बात है, कोई तमगा नहीं है जो आप अपनी बहुत सही बात कही है मेजर साहब ने। बेवकूफ लोग होते हैं जज्बाती, दे आर स्टूपिड पीपल, दे आर फुलिश पीपल। तो पता नहीं पाकिस्तानी अपने आप को हम थोड़े से जज्बाती हैं। क्यों जज्बाती हैं भाई? पढ़े लिखे बनो, एक मेटल कैलिबर। दूसरी चीज, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं बिफोर आई मूव अहेड वैभव, विद योर परमिशन। क्योंकि इनके यहाँ आईएसपीआर है पाकिस्तान में, क्योंकि इनके यहाँ आईएसआई है, क्योंकि इनके स्टूडियोज के नीचे काली वीगो की वैन्स खड़ी रहती हैं, इनको लगता है कि भारत में भी ऐसे ही होता होगा। सो जो भी इंडियन मीडिया कहता है, इनको लगता है कि भारत कह रहा है, क्योंकि अब्बू कौन है इनका? चाइना। चाइना में भी तो यही है कि जो ग्लोबल टाइम्स कह रहा है, इसका मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है, चाइनीज गवर्नमेंट कह रही है, यही तो बात है। तो यही चीज वो लोग समझते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जिस एंकर को जो बोलना है बोलेगा। सही बात है। सरकार का सपोर्ट करे, सरकार के खिलाफ जाए। आप देखिए, नहीं सच बात है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम स्टेडियम से वापस चली जाती है वैभव, ठीक हो गया? न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम स्टेडियम से वापस चली जाती है। अब आप सोचो, इमरान खान कॉल कर रहा है न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को। पूरे लोग पागल हैं, शेख रशीद, दस्ताने वाले हाथ, पता नहीं क्या क्या, वो अजीब गरीब आदमी, उसकी तो जबान समझ में नहीं आती शेख रशीद की। और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो अलग बयान दे रहे हैं, अलग लोग बयान दे रहे हैं, ठीक है? इंडिया ने 370-35 से हटाया। आपने कभी नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू देखा? अमित शाह का इंटरव्यू देखा इस मामले में? ठीक है, अगर किसी ने बुलाया, किसी ने पूछा, खुद बुला के इंटरव्यू कभी नहीं दिया। किसी भी मैच्योर मुल्क की, राइट, किसी भी संजीदा मुल्क की, संजीदा कौम की पॉलिसी होनी चाहिए, कम बोलिए। सही बात है। इनको प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि जो इक्तदार में आता है, जो आप जितना बोलोगे उसका ज्यादा इशू बनेगा। The more you speak, the bigger the issue will become. That is true. That is true. There should be some sort of dependol for this also. Not only for that, for that also. इनका इमरान खान लगातार, अच्छा न्यूजीलैंड के पूरे वाकये में लगातार ये लोग बोल रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ इनका बक 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 चल रही है। अब कल का बयान क्या है इमरान खान का? कल का बयान ये है कि साहब जो बाइडेन, माइंडसेट देखिए, आई थिंक द वर्ल्ड इज बीइंग अनड्यूली क्रिटिकल ऑफ जो बाइडेन। उन्होंने अफगानिस्तान के लिए जो करा अच्छा करा है। इमरान खान नियाजी ऑन रिकॉर्ड ही कह रहा है, वो इमरान खान नियाजी जो 15 अगस्त से गालियां दे रहा था जो बाइडेन को। सही बात है। 15 अगस्त से जो इमरान खान नियाजी जो बाइडेन को गालियां दे रहा था, आज क्या पलटू आदमी है यार ये। जो बाइडेन ने ठीक बोला।
इमरान खान ये व्हाट U-turn द क्या हुआ? हेल U-turn का तो इज अ मास्टर है पलटू इमरान गाय। खान। लेकिन ये यूटर्न क्यों हुआ? यूटर्न इसलिए हुआ क्योंकि चाइना पैसे देगा नहीं। अमेरिका बहादुर से आपको पैसे चाहिए। जो आप सोच रहे थे कि अफगानिस्तान में पैसे, क्योंकि देखिए, अगर आप अफगानिस्तान को हटा दीजिए इक्वेशन से वैभव, 2 मिनट के लिए आप मानिए कि अफगानिस्तान को मुल्क है नहीं, पाकिस्तान को कौन पूछ रहा है, कौन जा रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान बनाता क्या है? पाकिस्तान जो टोटल खा रहा है अभी तक अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए खा रहा है, और अब लोग उससे भी उब गए, लोग उससे भी उब गए। अब जितने भी ड्रोन स्ट्राइक्स हो रही हैं वो गल्फ से उड़ के आ रहे हैं। दे आर आस्किंग इंडिया फॉर वेदर यू कैन गिव देम बेसिस। अब इंडिया में बहस होगी पार्लियामेंट में, सबको ऑन बोर्ड लिया जाएगा, देना है नहीं देना, देन अमेरिका विल बी कन्वेड इंडियाज डिसीजन। लेकिन यहाँ पे झूठ नहीं होगा। सर ये भी कह रहा है कि चाइना जो है वो मिलिट्री एड देता है या फाइनेंशियल पैकेज दे देगा कोई छोटा मोटा। मुल्क चलाने के लिए जो इमदाद चाहिए होती है वो कोई मुल्क नहीं देता, वो इंस्टीट्यूशन देते हैं वैभव, और इंस्टीट्यूशन सारे वेस्ट में। वैभव उसके अलावा मैं तो कह रहा हूं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो, व्हाट यू आर सेइंग इज टेक्निकली करेक्ट, बट आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। अगर हम आईएमएफ की बात करें, हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, हम और दीगर इदारों की बात करें, तो वो तो सब गोरों के पास है, वेस्ट में है। चाइना के पास तो कुछ है नहीं। ना चाइना से कोई पूछ रहा, ना चाइना से कोई मांग रहा। चाइना, अगर मैं कहता हूं कि 30 बिलियन नहीं भी चाहिए, 25 बिलियन नहीं चाहिए, 25 अरब नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूं 10 अरब चाहिए, 10 अरब चाहिए अफगानिस्तान चलाने के लिए। बहुत छोटा बजट है, 10 अरब, मैं कहता हूं 10 अरब मान लो। इनको क्या लगता है चाइना देगा 10 अरब? नहीं देगा। रशिया के पास फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस है, जो पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं ना कि रशिया हमारा दोस्त है। मैं तो पूछता हूं पाकिस्तानी से, तुम्हारा दोस्त कैसे हो गया भाई रशिया? तुमने रशिया को दिया क्या है? तुम रशिया को दे क्या सकते हो? तुम दे तो कुछ नहीं सकते रशिया, बस हमारा दोस्त है चाइना और हमारा फालतू में अजीब सी बातें करते हैं। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हुआ ये है वैभव कि इस पूरे मामले में ना, अफगानिस्तान के मामले में जो हम कह रहे हैं ना कि चीन पैसे नहीं देता, चीन इमदाद नहीं देता, चीन ग्रांट नहीं देता, ये बड़े बेकार आदमी साले। चीन सिंपल सी बात करेगा, तुम्हें पैसे चाहिए, छीन चौचू कंधार गिरवी रखो। देखो, लेट्स बी वेरी, चीनी लोग बिजनेसमैन लोग हैं, ये तो अमेरिकन हैं जिनके भूत सवार हैं कि वी वांट डेमोक्रेसी इन लैटिन अमेरिका, वी वांट डेमोक्रेसी इन अफगानिस्तान। चाइना खुद डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना तो कहता भैया अपना काम बनता, भाड़ बजाय जनता, नोटों की बात करो, सिंपल सा नोटों की बात करो। सही। आप बताओगे साहब, हम आपको इतना दे रहे हैं, आप हमें इसके एवज में क्या दोगे? सही बात है। ये तो अफगानिस्तान के पास क्या है देने के लिए? कुछ भी अफीम गांजा, चरस। ऐश, इसके अलावा क्या है? टेररिस्ट। कुछ इंडस्ट्री नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है। तो चीन से भी अब जो आएगा अमेरिका से आएगा। इमरान खान को यह लग रहा था कि ये चौधरी बन जाएंगे, अंडा बर्गर, दुनिया बात करेगी तालिबान से तो हमारे थ्रू करेगी। दुनिया ने डायरेक्ट फोन करना शुरू कर दिया, उनका दिल टूट गया। अब तालिबान वाले भी तो शाणे हैं। अरे वो आतंकवादी है, वो प्रोफेशनल टेररिस्ट है, वो किसका सगा है यार? वो किसका सगा? वो तुम्हारा सगा है? नहीं, वो किसी का सगा नहीं है। अच्छा, इन लोगों ने डायरेक्ट बात करना शुरू कर दी। अब सब लोग उनसे डायरेक्टली एंगेज कर रहे हैं। अब लोग ये भी कह रहे हैं, अब लोग पता है आपको, ईरान से बात कर रहे हैं। जब ईरान का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आया था तो सबसे बड़ी ये बात हुई थी कि आप कितने लिमिटेड वे में चाबहार पोर्ट पे आप शिप्स ला सकते हैं और किस तरीके से आप इनको प्रोवाइड कर सकते हैं एक्सेस टू सेंट्रल एशिया। अगर ईरान मान जाता है, आज नहीं 5 साल के बाद भी, मैं कह रहा हूं 5 साल ले लो, जो उनका अमेरिका के साथ प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके ऊपर सैंक्शंस हैं, जो न्यूक्लियर उनका वो है, इजराइल लॉबी का जो प्रेशर है, वो सब छोड़ दो। मैं कह रहा हूं 5 साल में अगर ये सॉर्ट आउट हो जाता है, पाकिस्तान विल हैव जीरो रेलेवेंस इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि पाकिस्तान की ना आईटी इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की ना फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री डूब गई है। नेट एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन हैज बिकम अ नेट इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन। पाकिस्तान में पानी की किल्लत, पाकिस्तान में बिजली की किल्लत, पाकिस्तान में हर किस्म की किल्लत है। आज की तारीख में अगर मैं बोलूं, हर किस्म की किल्लत है पाकिस्तान में। समझ रहे मेरी बात? हर किस्म की किल्लत है। तो कहने की बात यह है कि शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बात बताता हूं। अगर ईरान इज द डार्क हॉर्स, अगर ईरान बीच में आ जाता है इस पूरे मामले में और ईरान ऑन बोर्ड आ जाता है, आज नहीं 5 साल के बाद, पाकिस्तान को कोई नहीं पूछेगा। क्योंकि पाकिस्तान ने जो $33 अरब अमेरिका से लिए थे, किस लिए लिए थे भाई? कोलिशन रिलीफ फंड से जो पैसा आया था, किस बात के लिए आया था? $33 अरब। पाकिस्तान की जबान पे ये खून लगाया था, अमेरिका ने दे भी दिए। पूरी कौम घराना नुमा बन गई थी। ये कहां से आया है पैसा? अमेरिका से आया, सारा का सारा पैसा अमेरिका से आया। अब चाइना को भी आइडिया आ गया कि वखान कॉरिडोर यूज करेंगे, तालिबान से हेलो हाय बोलो, पाकिस्तान का लिमिटेड यूज करो, हमारा कंटेनर ऐसे जाएंगे, हमारा सामान ऐसे जाएगा,
ईरान के थ्रू, ईरान के साथ 400 बिलियन का उनका डील है, ऐसे टक टक घूम के सीधा चाबहार पोर्ट से आउट। इंडिया मना थोड़ा ना करेगा कि चाबहार पोर्ट मत यूज करो, दवा की यूज करो, पोर्ट बनाया इसलिए कि लोग यूज करें, चाइना यूज करो, हमें क्या दिक्कत है? पाकिस्तान डज नॉट मेक एनीथिंग, पाकिस्तान डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग। पाकिस्तान में एक एंटाइटल्ड एलीट है जो अमेरिका को गालियां देती है टेलीविजन पे, और सबके बच्चे पढ़ते हैं अमेरिका में, घर इनके अमेरिका में, बच्चों की जो पासपोर्ट है वो अमेरिकन है। ये चाइना के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर ये चाइना से पैसा लेते हैं तो चाइना पहले तो गुर्दा कलेजी गिरवी रख लेता है, और दूसरी चीज, इनके बच्चे अगर चाइना में रहते, बाय द वे, जो कि नहीं रहते, अगर अमेरिका की जगह चाइना में रहते और ये पाकिस्तान में बैठे चाइना को गाली देते, इनके बच्चों को जेल में डाल देता। चाइना को क्या फर्क पड़ रहा है? सही बात है, चाइना इनके बच्चों को जेल में डाल देता। तो कोई चाइना नहीं जाएगा। टेलीविजन पे चाइना बहुत अच्छा है, चाइना भाई है, समुंदर से गहरी, शहर से मिट्टी, हिमालय से ऊंची, ये सब बस टेलीविजन के लिए है, पर रहने के लिए नहीं। राइट? दिल में इनके अमेरिका धड़कता है, और इनको पता है कि अमेरिका इतना अलाउ करेगा कि टीवी पे हमें गाली दे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डेमोक्रेसी है यार। तो ये पाकिस्तानी सबके साथ दोगला गेम खेल रहे हैं। दोगला गेम, ये तो बहुत तो वैभव, सालों का कैरेक्टर ही नहीं है। मौलाना अब्दुल अजीज हैं ये लाल मस्जिद वाले, और जामिया हफ्सा, ये ना वो 2007 में पता है स्टैंड ऑफ हुआ था एसएसजी का, रेंजर्स का, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस सब इनके साथ। और ये मौलाना अब्दुल अजीज वही है जो सलवार कमीज, लेडीज का सलवार पहन के और बुर्का पहन के भागे थे, फिर ये पकड़े गए थे। खैर बड़ा खतरनाक किस्म का आदमी है। तो इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स जो है वीडियो देखेंगे। दिखाता हूं, फोन करो प्याज डाले में लाखों बदकाई के अड्डे, वहां आप लोग क्यों नहीं जाते? क्या मैं कोई क्या जवाब दूंगा? ये बच्चियां नजर आती है आप लोगों को? इस नौकरियों से नौकरी छोड़ो, उसको अल्लाह और अच्छी नौकरियां देगा। इस नौकरियों पर तो लानत भेजो इसको। यहाँ तो मैं आपको ये बच्चियां नजर आती हैं, ये तो तालिबान आएंगे, पाकिस्तान के तालिबान भी आपको हशर कर देंगे। हाथों लगाओ। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में वो किस तरीके से धमकी दे रहे हैं। बात सिर्फ धमकी तक महदूद नहीं है, बात यह है कि 2 दिन पहले मौलाना अब्दुल अजीज के 500 और मौलवी हैं जो मौलाना किस्म के लोग हैं, उनके अंडर जो उनके सपोर्टर हैं या अपना गुरु मानते हैं उनको, इन लोगों ने एक फतवा निकाला भाई। और फतवा क्या था कि जो भी पाक फौजी मरेगा उसको अगर किसी ने उसका नमाज जनाजा पढ़ा, किसी मौलवी ने उसको सुपुर्द खाक किया, यानी कि उसको दफनाया जमीन के अंदर, वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, उसको बाहर निकाल देंगे। क्यों? ऐसा क्यों? इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशंस तो दिल्ली जिमखाना की भी नहीं है जितनी मौलाना साहब ने ठोक दी। खैर नहीं, तो अब यार ये इशू हो गया कि इसमें ना कि हम इसको निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मौलाना अब्दुल अजीज, ये जो तहरीक तालिबान के फाइटर्स हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो फाइटर्स हैं, ये तो इस्लाम के लड़ाके हैं, ये तो मुजाहिद हैं, ये तो गाजी हैं, और उनके खिलाफ लड़ने वाली पाक फौज काफिरों की फौज है, इसलिए पाकिस्तानी फौज वाजिबुल कत्ल है। मतलब ऐसा क्यों होता है? तो साफ कहते हैं मतलब क्या मतलब है इसका? मुझे समझ में नहीं आया। पाकिस्तान का जो आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का संविधान, उसका आईन उसको कहता है कि मैं मानता नहीं इसको। आई डू नॉट बिलीव, वो कहता है शरिया लॉ को मानते होंगे। पाकिस्तान, आई डू नॉट बिलीव इन एनी कॉन्स्टिट्यूशन रिटन बाय अ ह्यूमन हैंड। सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन, खुद मुख्तारी अल्लाह की है बस, ये कहता है। मैं चाहता हूं एक और वीडियो देखें जिसमें क्या कह रहा है कुरान शरीफ के बारे में, ये बहुत जरूरी है लोगों को जानना। कुरान तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो। अभी हमने सिर्फ झंडे लहराए अपने जामे हफ्सा पर, जिनको यहाँ उनके झंडा पसंद नहीं तो वो उनके निजाम को कैसे पसंद करें? ईरान में ताबूत, सारा ताबूत चाचा पाकिस्तान क्यों 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 क्यों? मैं तो उसको इस्लामी समझते नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ ये आइन कुफरी आइन है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। सुन्ना की रोशनी में शियों के जुलूसों की, शियों के नहीं और किसी जुलूस की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। आप नेक काम कर रहे हैं और नेक काम करने के लिए काफी भी आपका ताउन करते तो उसमें। तो आपने देखा ये मुल्लाएं बहन के मीटर। अजीज कह रहे हैं, इंटरव्यू ले रहा है एक लड़का उनका, वो कह रहे हैं कि कुरान शरीफ ये कहता है कि तुम टेररिज्म करो, और ये जो तभी पाकिस्तान की माँ बहनी को रखी है और वहां के लोग अंडा बर्गर खा रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान के अंदर इतना गदर है।
कुछ महीने पहले पापा पापा अंडा पाकिस्तानी बर्गर, नेशनल असेंबली जो उनकी पार्लियामेंट है, मम्मा मम्मा अंडा बर्गर। उसके अंदर उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था और वहां पे आर्मी चीफ भी थे और जनरल फैज भी थे जो कि आईएसआई के डायरेक्टर जनरल हैं, और उन्होंने ये बोला था कि मुल्ला मुल्ला अंडा बर्गर। जो अफगान तालिबान है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। राइट, आप इनको अलग ना समझें, आप इनको मुख्तलिफ ना समझें, आप ये ना समझें कि एक गुड तालिबान है, एक बैड तालिबान है, देयर इज ओनली द बैड तालिबान। राइट, there's no good terrorist or bad terrorist, there's terrorist। काफी हद तक आप ये देखेंगे कि ये मामला चल भी गया। कैसे चला है मामला? सबसे पहले जब अफगान तालिबान वाले इक्तदार में आए, पावर में आए, सबसे पहले उन्होंने छुड़वाया टीटीपी को। ये हम पुराने डिफेंसिव ऑफेंस के एपिसोड में बोल चुके हैं, उन्होंने छुड़वाया टीटीपी। तो यार ये हो रहा है ना वहां पे। अब ये लाल मस्जिद कहां पे है? लाल मस्जिद इज 3 to 4 किलोमीटर्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ऑब्लिक रेजिडेंस। लाल मस्जिद की क्या रोल है? और आपने देखा कि मौलाना साहब के पास AK-47 है। अच्छा, वो AK-47 है? मैं कह रहा ये ब्लर क्यों है? What the hell? उनके पास ये पड़ा हुआ है। पिछली बार जब लाल मस्जिद में हुआ था उसके बाद ही तो मुशर्रफ के ऊपर अटैक हुआ था। लाल मस्जिद पे अटैक करवाया मुशर्रफ ने। चीचा, एक्चुअली अरे चीचा था, कौन था प्राइम मिनिस्टर मुझे याद नहीं है। और इन लोगों ने अंदर भेजे लाल मस्जिद में कुछ लोग ना, प्राइम मिनिस्टर ने, और कुछ लोग अंदर गए थे, सीनियर लोग। तो ये अब्दुल अजीज के साथ ये बातचीत करके, इसका भाई भी था जो बाद में मारा गया था ना, इसके साथ बातचीत करके आए। लेकिन मुशर्रफ फिर डील से बैकआउट हो गया और मुशर्रफ ने एसएसजी को बोला अटैक। वो कमांडो टाइप का आदमी, उसने बोला अटैक। एसएसजी घुस गई अंदर, काफी हॉरेंडस कैजुअलिटीज हुई एसएसजी की और पाक रेंजर्स वगैरह की। लेकिन कोई बात नहीं, ये लोग चढ़ दौड़े। अब आप समझ लीजिए कि पाकिस्तानी आर्मी नेवी एयरफोर्स में से सबसे लिबरल माना जाता है पाकिस्तानी एयरफोर्स को, सेक्युलर लिबरल, जितना पाकिस्तान के हिसाब से सेक्युलर लिबरल को हो सकता है उनको माना। आर्मी तो उनकी रेडिकलाइज्ड है पूरी। नो अंडा बर्गर फॉर पाकिस्तानी एयरफोर्स। Oh, Jinnah, that guy is a stupid guy, dumb stupid guy। इतने लोग परेशान हुए पाकिस्तानी एयरफोर्स के, इतने लोग हैरान हुए इस बात से कि मुशर्रफ की हिम्मत कैसे हुई मौलाना अब्दुल अजीज के ऊपर अटैक या चढ़ाई करवाने की लाल मस्जिद पे। पाकिस्तानी एयरफोर्स वालों ने आंटी का मुंह ऐसा कह जाओ अटेम्प्ट कर दिया ऐसे। परवेज मुशर्रफ का। वो ब्रिज वाला वाकया हो जा रहा है, ब्रिज पर धमाका होता है, ये पाकिस्तानी एयरफोर्स वालों ने करा। पाकिस्तानी एयरफोर्स के सर्विंग पर्सनल, रिटायर्ड नहीं, एक्स सर्विसमैन नहीं, सर्विंग पर्सनल ऑफ पाकिस्तानी एयरफोर्स, दे अटैक परवेज मुशर्रफ की। अब तुमने मौलाना साहब के ऊपर अटैक करवाया, अब बेटा तुम्हारे ऊपर अटैक करवाते हैं। आर्मी चीफ था उस वक्त, शिट, राइट? अपने ही चीफ पे अटैक करवा दिया। ये क्या लॉजिक है? अब क्या होता है? व्हाट नेक्स्ट? मतलब मेरा चेहरा मुझे ही पेल के चला गया। वाह। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि इसका, देखो वैभव, इसका निचोड़ क्या निकलता है? इसका निचोड़ ये निकलता है कि इन लोगों की जड़ें कितनी गहरी हैं पाकिस्तानी सोसाइटी में। सही बात है, ये सच बात है। Their roots are extremely deep. कि अपने चीफ के अगेंस्ट चला गया। लोग कहते हैं साहब पाकिस्तानी जो लोग हैं, पाकिस्तानी आवाम है, इन लोगों को पसंद नहीं करता। वो अपने चूरन खिलाते हैं ना। इसने कभी उन्होंने कि इलेक्शन में वो कभी नहीं जीते ये पार्टी, ये दाएं बाजू की पार्टियां और ये सब ड्रामा। अरे मैं ये इलेक्शन में खड़ा कौन होता है? ये तो इलेक्शन को ही हराम मानते हैं लोग यार। मौलाना अब्दुल अजीज तो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन हराम है तुम्हारा, इलेक्शन हराम है, एक होना चाहिए अमीरुल मोमिनीन, और मैं ही हूंगा, बस मुझे बना दो। That's it. That's it. अब वैभव बात ये हुई मुशर्रफ के ऊपर जब अटैक हुआ ना, मुशर्रफ के ऊपर अटैक हुआ तो फट गई इसकी एजेंसी है। अरे भैया निकालो मुझे यहाँ से। नंबर 1 है, हम सब लोग मानते हैं। ये तो 3-4 लोग सब बैठे, हम सब लोग मानते हैं भाई। शोएब अख्तर भी मानते हैं नंबर 1 है। नंबर 1 एजेंसी को हवा नहीं लगी थी। ओह शिट। इसने बताया परवेज मुशर्रफ को कि बेटा तुम्हारी घड़ी बंद होने वाली है। इट वाज द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और रॉ ने इंफॉर्मेशन दी थी। ओह शिट, राइट? लेकिन ये बात पाकिस्तानी करेंगे नहीं। नंबर वन। अरे भाई तुम्हारे मुल्क के साथ रोज बुरा हो रहा है, तुम्हारी आईएसआई नंबर 1 कैसे है? आपको पता है वैभव, पिछले 8 महीने में देयर हैव बीन मोर देन 85 अटैक्स बाय द टीटीपी। 85 अटैक्स बाय द टीटीपी। ये कौन है? टीटीपी कौन है? तालिबान पाकिस्तान ठोकराएंगे, लोगों को मार रहा है। 100-150 से ज्यादा इनके सिपाही मर गए। ओह शिट। लेकिन आईएसआई नंबर 1 है। आईएसआई नंबर 1 है। पता नहीं क्या पागलपन, क्या जुनून, कैसे नंबर 1 यार? वो काम क्या करती है ये तो बताओ कि जिससे आप लोग नंबर 1 नहीं। इनको बचपन से, मुझे लगता है पाकिस्तानी स्टडीज में आईएसआई के ऊपर एक चैप्टर है कि बेटा आईएसआई क्या है? नंबर 1। नंबर 1 नहीं है, नंबर 2 है वो। अंडा बर्गर
नंबर हाल ही में वन। नवाज शरीफ का बयान है वैभव। Oh my लंदन में God. बैठे हैं नवाज शरीफ साहब, उनका बयान है कि पाकिस्तानी फौज को ना दिस गाय लुक लाइक ए इज्जत फ्रॉग। हजम नहीं होती। डाइजेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है पाकिस्तानी आर्मी में। अब यार उनको, और ये मैंने भी देखा है, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस आल्सो, दे कांट हैंडल रिस्पेक्ट। ठीक है, तो अब वो ग्रेस नहीं रही उस फौज में एक जमाने में पाकिस्तानी आर्मी में जो होती थी। अब ये तो इतने रेडिकलाइज हो गए। अब हम जब कहते थे लोगों ने बोला कि यार तुम गलत बोल रहे हो। चेटवुड और काबुल का अकाउंट जो चेटवुड थे ना, फिलिप चेटवुड, वो काबुल नहीं पहुंच पाए, मुझे लगता है इज नॉट रीच्ड काबुल। तो एनीवे, एक एंटाइटल्ड फौज जिसको इज्जत हजम नहीं होती यार, जैसे हम लोगों क्या कहते हैं ना, हिंदुस्तान में कहते हैं कुत्तों घी हजम नहीं होता, इज समथिंग लाइक दैट। अच्छा, हम बोलते तो ये काफिर हैं, हिंदू हैं, साजिश करते हैं, हमारी फौज के खिलाफ बकवास करते हैं। नवाज शरीफ तो 3 टाइम्स भाई, 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और सेलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड। पाकिस्तानियों ने ही इलेक्ट करा ना। वो नवाज शरीफ बोल रहा है, नवाज शरीफ बोल रहा है। ठीक है, आप लोग कह सकते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, आप कह सकते हैं कि साजिश कर रहा है, कह सकते हैं कि राह का पैसा लगा हुआ है, आप कह सकते हैं, आपको कौन रोक सकता है भाई, पाकिस्तानियों को कह सकते हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इनको इज्जत हजम नहीं होती। अब देखिए, एससीओ समिट में दुशानबे गए इमरान खान नियाजी। इसके पहले थोड़ा सा अफगानिस्तान चलते हैं, दुशानबे बगल में ही है, तो अफगानिस्तान से घूम के तजाकिस्तान ले जाते हैं, जिसकी कैपिटल दुशानबे है। हमने बोला कि साहब हकानियों और मुल्ला बरदर की लड़ाई हो गई, तो मुल्ला बरदर को गोली लग गई, चोट लग गई। ये दोनों कौन है? बोलते हैं ये इंडियन प्रोपेगेंडा करते हैं, एनडीआ, ENDIA, ये इंडिया वाले प्रोपेगेंडा करते हैं। और ठीक है, करते हैं भाई, कोई बात नहीं। वो मुल्ला बरदर वैभव, जिसको पाकिस्तानी मीडिया खुद दिखा रहा था कि किस तरीके से वो लैपटॉप में पूरा तालिबान का टेक ओवर कर रहा है कंट्री, देख रहा था, प्रेसिडेंशियल पैलेस में बैठ के देख रहा था। 2018 के बाद दोहा की पीस टॉक्स किसने लीड करी? मुल्ला बरदर ने। तालिबान का फेस कौन था? मुल्ला बरदर। बात किसकी हुई थी प्राइम मिनिस्टर बनेगा? मुल्ला बरदर। मुल्ला बरदर जो हर घंटे टेलीविजन पे, 50 तो उसके इंटरव्यूज हैं यूट्यूब पे, मुल्ला बरदर लगातार टीवी के सामने, लगातार कैमरास के सामने, लगातार वीडियो के सामने, लगातार स्टूडियोज में मुल्ला बरदर। वो मुल्ला बरदर गायब हो गया, और वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है अफगानिस्तान का। अच्छा, पर यार एक चीज है, मैं तालिबान की एक चीज की तो इज्जत करनी पड़ेगी वैभव, चाहे हमारे इख्तलाफात हो उनसे, हम उनको 10 बार बुरा बोलें कि बुरे हैं, टेररिस्ट हैं, जानवर हैं, जो भी है, पर एक बात माननी पड़ेगी यार, ऑल सेड एंड डन, उन्होंने इमरान खान को रखा है भीख मांगने के लिए। ये बड़ी बात है। आपने एक एटमी मुल्क के वजीर आजम को रख रखा है भीख मांगने, क्योंकि शौकत खानम से उसने शुरू करा था भीख मांगना, तो उसने वो कैपेबिलिटी डेवलप करी इमरान खान ने, वो सलाहियत डेवलप करी। एक दिन में नहीं आती। अगर आप और मैं चाहें, हम लोग नहीं कर पाएंगे, हमें शर्म आएगी, हमें ये एहसास होगा कि यार ठीक है, हो सकता है हमारे पास इमरान खान नियाजी जितने पैसे ना हो, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कहीं ना कहीं हमको ये लगेगा कि नहीं यार, अच्छा नहीं लगेगा, हमारे घर वाले क्या बोले। इस आदमी ने अपनी शर्म, अपनी गैरत मार के इसने भीख मांगना शुरू करा। फिर इसने सऊदी से, US से भीख मांगी, तो और थोड़ा सा BA के बाद इसने MA कर लिया, भीख में MA करा इसने। फिर MA के बाद इसने PhD करी, जब इसने पाकिस्तान के लिए भीख मांगी। अब ये डबल PhD, अब ये इंटरनेशनल भीख मांग रहा है। अब देखिए, ये तालिबान के लिए भीख मांग रहा है दुशानबे जाके, ये तालिबान के लिए भीख मांग रहा है। ही इज बेगिंग फॉर द तालिबान कि इनको पैसा दे दो, इनका 70-80% जितना भी आता है, इनका बाहर एड से चलता है। अरे भाई, एक बात बताओ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, तालिबान के पास एक फॉरेन मिनिस्टर है ना, तालिबान के पास प्राइम मिनिस्टर है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, सब कुछ है। उसके बाद तालिबान को बोलो खुद के लिए भीख, पर तालिबान भीख नहीं मांगेगा। तालिबान ने बोल दिया, वल्लाह हबीबी, हमको नहीं आती भीख मांगना, वो चरस बेच के कमाएगा, हम जो लेती गोली दिखा के लेती, हमें नहीं भीख मांगने के लिए इमरान खान नियाजी को बुलाओ, तो नियाजी को रख रखा है। तो मैं तो सलाम पेश करना चाहूंगा तालिबान को, मेरा सलाम है आपको, आपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, एक एटमी रियासत के प्राइम मिनिस्टर को लगाया भीख मांगने के लिए अपने लिए, और मांगता है हर जगह जाके। अच्छा, खुद नहीं दे रहा है 1 रुपए भी, है नहीं उसके पास, बेचारे के पास, वो क्या देगा? सबको कहता है तुम तालिबान रिकॉग्नाइज कर लो, खुद रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा वो तालिबान को, बाकी सबको कह रहा है ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। अच्छा, रशिया भी ये कह रहा है कि वी विल वर्क विद तालिबान,
वर्क विद तालिबान, तो इवन इंडिया विल वर्क विद तालिबान। भाई अगर इंडिया को एड पहुंचानी है तो यू हैव टू वर्क विद तालिबान ना, आपको तालिबान के साथ ही तो काम करना पड़ेगा। राइट। लेकिन nobody is saying we will recognize Taliban, recognize वर्ड कोई यूज नहीं कर रहा, people are waiting and watching। ठीक है, तो इन्होंने धमकी भी दे दी कि साहब दोबारा 9/11 हो सकता है। तो बड़बोले लोग हैं ना, फालतू की बातें करते हैं लोग, इमेच्योर। वो सस्ता तेरे नाम क्या नाम है, मोइद यूसुफ, जिसको रख रखा है इन लोगों ने, अमेरिकन सिटीजन है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उसको वो भी बीच बीच में कुछ तुर्रे छोड़ता रहता है, शगुफे छोड़ता रहता है वो। तो सब ये सर्कस चल रहा है वहां पे। तो वैभव, दुशानबे में एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन था जिसने घेर लिया इमरान खान को। भरी महफिल में उसने इमरान खान, मैं कहना नहीं चाहता, पैंट उतार दी वर्ड यूज नहीं करना चाहता, लेकिन लगभग उसने वही कर दिया। ओह शिट, क्या हुआ था? सलवार पहनता है, सलवार उसने खोल दी इमरान खान की, ये बोल के कि इतने जालिम न बनो, कुछ तो मुरब्बत सीखो। इतने जालिम न बनो, कुछ तो मुरब्बत सीखो। मरते हैं तुम पे तो क्या मार ही डालोगे। साहब के लिए एक शेर है, इतने जालिम ना बनो। आप तो अब एक कैदी हो गए, जब कंटेनर पे थे तो जबरदस्त थे, तो अब तो पता नहीं किन के चक्करों में आप आ गए। तो कहता कि इतने जालिम ना बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो। उनसे इस वक्त बिजनेस की बातें करें, शेर व शायरी बात भी होगी इंशाल्लाह। अब देखिए कितनी खूबसूरत बात है, पोएट्री में मारने कर दी थी। ठीक है, तुम्हारे फैन है तो क्या तुम जान ले लोगे क्या हमारी? इसने पाकिस्तानी कौम की जान ले रखी है। मैं पहले एक बार मैंने बोला था ना डिफेंस ऑफेंस में, तो बहुत उसमें कमेंट्स 2-3 पाकिस्तानी भी थे जो बीच में आए, और मुझे फोन भी आए 1-2 लोगों के पाकिस्तान से कि मेरे साहब आप तो ये चाहते ही हैं कि हम कश्मीर का मसला ना उठाएं। ठीक है, अरे भाई आप जी भर के दिन रात कश्मीर कश्मीर करो, हमें तो फायदा है। वो तो हमारा इंटीग्रेटेड पार्ट है भैया, आपके उठाने से क्या होगा? कोई सेलेक्टरों ने चुना इमरान खान को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, कश्मीर का सफीर नहीं, है ना? कश्मीर का सफीर नहीं, तालिबान का सफीर नहीं। Your first job is to be the Prime Minister of Pakistan, and you Exactly. performed as the Prime Minister of Pakistan. अब आधा समय कश्मीर He कश्मीर is the करते prime रहते minister हो। of तालिबान all के the लिए Muslims, अपना काम करो ना यार। like me. अपना काम करता नहीं है, ठीक है, it's good for us. Please, In the end, it's good for Imran us. Khan, give me some अब money. ऐसा है Come कि on, हर come on, रोज brother. 3, 4, 5, 6 पाकिस्तानी फौजी ठोके जा रहे हैं। अच्छा, अब तो हमारे कॉन्सुलेट्स भी नहीं है अफगानिस्तान में, जो 22, 23, 24, 25 पता नहीं कितने कितने इन्होंने खोल दिए थे पाकिस्तानियों ने हर गली मोहल्ले में। हमारा एम्बेसी भी नहीं है वहां पे, पाकिस्तान में हो नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान में तो ISI है। भाई हमें क्यों खोलना है एम्बेसी वहाँ पे? बल्कि वो खोलने में नहीं चाहिए। नंबर 1 है कुलभूषण जाधव नहीं बोल पाते लोग, कुलभूषण जाधव, वो भी इनकी गिरफ्त में। तो भाई अटैक करवा कौन रहा है? और रोज रोज अटैक करवा रहा है, रोज रोज अटैक करवा रहा है। मौलाना अब्दुल अजीज तुम्हारे इस्लामाबाद के दिल में प्राइम मिनिस्टर हाउस के कुछ दूर बैठ के तुम्हारे स्टेट को चैलेंज कर रहा है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे। करवा कौन रहा है ना? न्यूजीलैंड की जो पूरी सीरीज थी, न्यूजीलैंड चला गया, उसमें भी भारत की साजिश है ना? तो भाई देखो, हमें ब्लेम मत करना अगली बार टीटीपी का अटैक हो, क्योंकि हम तो अब नहीं है वहां पे, क्योंकि आप लोग ये कहते थे ना कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हो रहा है। अब भाई ने तजाकिस्तान को भी बिल्कुल इसने क्लीन चिट दे दी इमरान खान ने, कि पहले भारत के उसमें था, अच्छा बन गया, तजाकिस्तान इज बिकम अ गुड बॉय। ये गोली दे रहा वहां पे इमरान खान। तो ये मैं कहना चाहता हूं पाकिस्तानी भाइयों बहनों कि जो तुम्हारे फौजियों को मार रहे हैं, उन्होंने अपनी मोडस ऑपरेंडी चेंज करी है। पहले कह रहे हैं कि पहले हम आम लोगों को मारते थे, उससे क्या नाम और खराब होता है, रेपुटेशन हमारी खराब होती है। हम क्यों करें? पाकिस्तानी फौजियों को ठोको, दबा के रोज ठोक रहे हैं, रोज मार रहे हैं, और तुम्हारी नंबर 1 जो सो कॉल्ड आर्मी है और सो कॉल्ड नंबर 1 एजेंसी है, कख नहीं कर पा रही। What the hell? लेकिन मैं एंड में ना खत्म करते एक चीज कहना चाहता हूं। इमरान खान जाता है ना, झूठ बोल के आ जाता है और काम कुछ नहीं करता है। इसका जो यूएसपी है, इसका जो स्किल है, तो भीख मांगना है, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता। वो जाएगा यूएनओ में। गया था भाई उज्बेकिस्तान, जहां पे इसने उज्बेकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के सामने क्या बोला था कि आई नो मोर अबाउट उज्बेकिस्तान देन यू। वहां पे इसने बड़े जोरों शोरों से कहा था कि मैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पे एक फिल्म बनाऊंगा। याद होगा आपको वैभव कि मैं बाबर के ऊपर फिल्म बनाऊंगा। मुझे लगता है पाकिस्तान के ऊपर फिल्म बन रही है पूरी। ठीक है, जो बड़े लोग भांगड़े डाल रहे थे ना काबुल में। खैर मैं ये पूछना चाहता हूँ इमरान खान साहब से, सर फिल्म बनी, कौन बाबर का रोल प्ले कर रहा है? आप प्ले कर रहे हैं, कौन प्ले कर रहा है, जरा बताइए। और अगर आप बाबर का रोल प्ले कर रहे हैं तो फिर इसमें जो आपके बाबर का एक लवर था ना, 16 साल का लड़का, दैट्स प्लेड बाय इमरान खान। और इधर जो आपके जो आर्मी चीफ हैं,
जल्दबाज आप उनको कौन सा रोल देंगे ये बताइए। ये इमरान खान, इस्लामोफोबिया के लिए मैं टीवी चैनल बनाऊंगा, याद है, मैं एक रेलवे लाइन बनाऊंगा, ईरान से तुर्की घूमती हुई जाएगी पाकिस्तान, राइट। ये हर दूसरे दिन एक प्रोजेक्ट अनाउंस करता है बाहर जाके, और इसमें ये टीवी चैनल नहीं खोल पाया इमरान खान। शेट, इससे बढ़िया तो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर बंबई में बैठे फोन उठा के फिल्म लॉन्च कर देते हैं। इसके पास 100 करोड़ रुपए नहीं है टॉप क्लास की फिल्म बनाने के लिए। पाकिस्तानी 100 करोड़ ले लो, इसके पास उतने पैसे नहीं है। वहां पे झूठ बोल के आ गया, अब भी पता नहीं ये वहां पे तजाकिस्तान में जाके क्या चूरन खिला गया हम लोगों को। और ठीक है, इमरान खान इज हैंडसम यार, एट द एंड ऑफ द डे ही इज हैंडसम एंड दैट काउंट्स। तो वैभव आप भी हैं, मैं भी हूं। कहाँ से हैंडसम है वो? मानते हैं कि गोरा होना हैंडसम थोड़ी ना होता है यार, क्या बात कर रहे हो। लेकिन ये एजेंसी जो ऐसा ही है ना कि क्रिकेट मैच नहीं करवा पाई, और है नंबर 1, मानते हैं 14 साल से क्रिकेट मैच जिसको भी जाते हैं पैसे वैसे दे के बुलाते हैं, अपने बलबूत पे क्रिकेट मैच नहीं करवा पाई। नंबर 1 एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी वर्ल्ड की, नो डाउट। और जो पाकिस्तानी भाई बहन हैं उनके लिए 2 पैगाम है। पहली चीज तो वो जो क्रिकेट का कप है, मैं ये कहना चाहता हूँ द कप वाज फैंटास्टिक, वो बड़ा अच्छा कप है, ठीक है। ये चाय पीते पीते जरा उस कप को देखिएगा, टी इज आल्सो फैंटास्टिक एंड द कप इज आल्सो फैंटास्टिक। नंबर 1 और नंबर 2, जो दहशतगर्दों की वजह से मैच कैंसिल हुआ है उनकी तरफ से एक पैगाम है, इंशाल्लाह द बॉयज प्लेड वेल। एनीवे, वीडियो ख़त्म हो गई है। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ आपसे कि मेजर गौरव आर्या जो बातें करते हैं ना, इसमें लॉजिक बहुत ज़्यादा होता है। इसको अगर आप एज अ मुस्लिम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे या पाकिस्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको हमेशा बुरा ही लगेगा, बट इफ़ यू सी फ्रॉम अ वेरी लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो उन्होंने जो चीज़ें बोली हैं कोई बात उसमें गलत नहीं बोली हैं। आई थिंक ही सेड एवरीथिंग व्हाट वाज राइट। मतलब आईएसआई ही नाम है ना, आई गेस, तो आईएसआई अपने आप को इतना बड़ा एजेंसी मानता है, एजेंट मानता है, तो अगर इतना ही पावरफुल था वो कहता है कि आप लोग गेम कैरी करो, हमारे ऊपर जिम्मेदारी देखते हैं कौन कौन करता है हमारे होते हुए। तो हाउ दैट इज आईएसआई इज नंबर 1। और दूसरी चीज़ ये कि वो मौलाना साहब जो है AK-47 लेके बैठे हुए थे, मुझे लगा ये ब्लर क्यों है फोटो, देन आई नोटिस कि साला AK-47 लेके बैठा हुआ है बुढ़ाऊ क्या। और ये समझ में नहीं आया कि अच्छा मतलब कि पाकिस्तानी आर्मी को खुद के लोग मार रहे हैं वहाँ पे, तो अलग ही चल रहा है साला यहाँ पे। हमारे यहाँ आर्मियों को पूछते हैं भाई, यही डिफरेंस है। हमारे आर्मियों का मोरल वैल्यू इतना हाई है, लोग उनको इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, और पाकिस्तान की आर्मी को लोग ठोक रहे हैं अपने आप ही। और लोग कहते हैं कि क्या, तो उन्होंने उर्दू में एक वर्ड बोला था, कातिल, वलील कातिल, पता नहीं क्या बोला था उन्होंने, मतलब कि वो अपने लोगों को ही मार रहे हैं। ये क्या हो रहा है यार, तो अपने जो देश को बचा रहा है उसी को ठोक रहे हैं। क्या यार, लोग रिलीजियस लोगों की बातों पे कैसे मान लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ये बड़ी अजीब बात है। पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, वो भीख मांगता है। अगर आपको पता नहीं कि जब उसकी सऊदी से लड़ाई हो गई थी तो सऊदी के किंग ने ये प्रिंस ने सारे पैसे मांग लिए थे ना, और अपना जहाज प्लेन सब मांग लिया था, कितनी बेइज्जती हुई थी। तो फिर पाकिस्तान को चाइना से पैसे लेने पड़े थे कर्ज, ताकि वो सऊदी को वापस दे सके। बहुत ह्यूमिलिएशन है। और आप यार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो, आप कश्मीर का इशू उठाते हो, आप कहते हो कि हम सारे मुसलमानों के मसीहा हैं। भाई पहले अपने आप को तो संभाल ले यार, तू सबका मसीहा कैसे है? आपकी आवाम अंडा बर्गर के अलावा कुछ जानती नहीं है। पाकिस्तान में 98% आबादी सिर्फ अंडा बर्गर ही खाती है। अंडा बर्गर, अंडा बर्गर, अंडा बर्गर। मतलब क्या इलॉजिकल है, मतलब बहुत अजीब बात है, मतलब बहुत ही नैरो। ये सच बात है, क्योंकि पाकिस्तान में भी ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी फैमिली को चाइना में नहीं रखेंगे, वो रखेंगे यूएस में, यूके में, जर्मनी में। पर गालियाँ किसको देंगे? इन्हीं कंट्री को गालियाँ देंगे कि ये कंट्री ऐसी है, यहाँ पे शरिया लॉ आना चाहिए, ये आना चाहिए। मतलब हिपोक्रेसी की एक मतलब हद हो गई यार, हद हो गई हिपोक्रेसी की। आई थिंक मेजर गौरव आर्या ने जो बोला है बहुत सही बोला है, बहुत ही अजीब है। और जैसे कि आप जानते ही हो कि पाकिस्तान ने जितना सेलिब्रेट किया, जितना अप्रिशिएट किया तालिबान का टेक ओवर, ये किसी कंट्री ने नहीं करा। आपको पता है ये चीज़ कि पहला जो कमर्शियल फ्लाइट लैंड हुआ है अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान का था।
आई थिंक क्या तो नाम है, PLI है, ये पता नहीं क्या है, पाकिस्तान PAIA, पाकिस्तान PAI ऐसे कर कुछ है। पाकिस्तान की फ्लाइट कमर्शियल पहले लैंड हुई है अफगानिस्तान में। भाई इतना प्यार है सालों को, बहुत ही। आई थिंक अगर आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, अगर बॉर्डर के इस पार पैदा हुए हो तो हम सबको थैंक यू बोलना चाहिए। मान लो आप हिंदू होते हो और आप बॉर्डर के उस पार पैदा हो जाते, लग जाती है आपकी माँ बहनी हो जाती, तो ओह गॉड, मतलब कि मैं जब ऐसे सोचता हूँ कि ऐसा भी मुल्क एग्जिस्ट करता है जहाँ के लोग कह रहे हैं कि टेररिज्म करना कुरान में लिखा हुआ है। अरे लिखा भी हुआ है, छोड़ो, आपको करना क्यों, खुद का तो लॉजिक इस्तेमाल करो। कुरान में लिखा हुआ है ऊँट का पेशाब पीना है, मैं तो नहीं पीऊंगा। कुरान में लिखा है, आई थिंक प्रॉफिट ने कहा है कि ऊँट का पेशाब पी सकते हैं, भाई मैं तो नहीं पीने वाला। आपको पीना है आप पियो, आई वोंट ड्रिंक, सिंपल सी बात है। तो ये बहुत ही लॉजिकल है यार ये जो। और वो पाकिस्तान का जो एयरफोर्स था उसने अपने आर्मी चीफ पे अटैक करवा दिया बहन की यहाँ। यानी कि वो रिलीजियस माइंडसेट और ये जो स्कॉलर्स हैं मुल्ला उल्ला, इनकी मतलब आइडियोलॉजी कितनी घुसी हुई है कि सारों ने अपने चीफ पे अटैक करवा दिया। मतलब कोई नुकसान, वो साले आपस में मर के पाकिस्तान खत्म हो जाए, हमारा कोई बुराई नहीं है, पर मतलब कोई मोरल वैल्यू ही नहीं है सालों का। मतलब मोरल वैल्यू के नाम पे क्या है उनका, अंडा बर्गर है, शिट यार। और पता है मुझे सबसे फनी चीज़ क्या लगेगी कि इस वीडियो पे पाकिस्तानी चैनल रिएक्शन देगा और रिएक्शन देने के बाद कहेंगे बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छी। मतलब कैसे बर्दाश्त कर सकते हो यार अपनी बेइज्जती, कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है इतनी बेइज्जती अपनी यार। मतलब आप व्यूज़ के लिए आप इस पे रिएक्शन भी दे दोगे, बोलोगे जो मेजर आर्य ने कहा बिल्कुल सही कहा। मैं मनोज मुंतशिर बोलने वाला था, उनका नाम मेरे जुबान पे ऐसा चढ़ा हुआ है, मैं उनकी वीडियो बनाऊंगा, उनकी याद आ रही है कुछ टाइम से, ऊपर वाला लंबी उम्र दे उन्हें। बाय द वे मेजर गौरव आर्य ने पाकिस्तानियों की वाट लगा दी, दिखा दिया कि उनका सिस्टम कैसा है, कैसे आप लोग खोखले हो अंदर से, और फिर भी आप लोग रिएक्शन दोगे इस वीडियो पे। मतलब थोड़ी सी तो शर्म हया करो यार। मतलब मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, बट आप व्यूज के लिए मतलब कुछ भी बेच दोगे अपना। बस कर यार, आपका प्राइम मिनिस्टर आपका मुल्क बेच रहा है, आप साले अपना ईमान बेच रहे हो, मतलब कुछ तो करो यार। भग साले भग, अंडा बर्गर कम्युनिटी। एनीवे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके बताना, और प्लीज़ डोंट सपोर्ट एनी चैनल ऑन दी अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, क्योंकि वो लोग, आपको ऐसे लोगों को सपोर्ट करना है जो मुल्ला की मानते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव नहीं करते हैं, जो मुल्लाओं को कहते हैं कि टेररिज्म फैलाओ। मतलब यार आप लोग भी ना, मतलब क्या हो गया है, मतलब पेंडेमिक क्या आ गया, आप लोग अनडिशंड चीज़ फॉलो कर रहे हो। थोड़ा देख के तो फॉलो करो यार। इतने सारे कंटेंट क्रिएटर नए भरे पड़े, उनको फॉलो करो। अगर गांव का बच्चा बैठ के रिएक्शन बना रहा है उनको फॉलो करो, वहाँ ऐसे लोगों को फॉलो करना है। एनीवे आप लोग की बदमाशी बहुत ज़्यादा है। एनीवे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ बहुत अच्छी टॉपिक पे, जो कि है आरंभ है प्रचंड, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। मैं जब भी डाउन हो जाता हूँ, जब भी मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाता हूँ, मैं वो गाना सुनता हूँ, मेरे मतलब अंदर जो है ना रोम में बवाल मचा देता है। मैं उस पर रिएक्शन देने वाला हूँ। तो अगर ये वीडियो आपने देख लिया ना तो आप मेरा वेट करना है मेरे चैनल पे, नेक्स्ट वीडियो में वो डालने वाला हूँ। चलो ठीक है फिर, राम राम। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।